हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस मैं जेपी नज़र दिल्ली से। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीति टूर के बारे में। तो स्पीति टूर का मैं थोड़ा अपने अनुभव शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। जो जाना चाहें वहाँ बाइक के ट्रिप के लिए जाना चाहें तो किन किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देंगे जो आपको बाइक में को प्रॉब्लम फेस ना करो। क्योंकि मैंने खुद एक ग्रुप में गया था 5 बाइकों के साथ। मेरी थी जो मीटियोर BS6 का मॉडल थी, और एक हिमालयन थी, वो भी BS6 का मॉडल थी। बाकी जो गाड़ियाँ थी वो BS4 और BS3 थी। जैसे क्लासिक थी BS3 का मॉडल, और एक थंडरबर्ड थी, वो भी BS3 का मॉडल थी। ठीक है। और अपनी एक थी एवेंजर, वो BS6 का मॉडल थी। तो सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम आई, लेकिन मेरी गाड़ी में मान लो कुछ भी नहीं है, थोड़ी मेरी गाड़ी कम चली हुई है। 2023 मॉडल है मेरी मीटियोर, और ओनली 6000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी। तो गाड़ी मेरी मस्त गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर केयरिंग करके लेके गया था। लेकिन जो अदर मैकेनिक थे, जो अदर भाई थे हमारे, जो ग्रुप के थे राइडर, उन्होंने सर्विस तो कराई, लेकिन सर्विस में प्रॉपर वे काम नहीं करवाए जो करवाने चाहिए। ठीक है। और साथ में उनको नॉलेज भी नहीं थी। सही बात तो ये है। तो हम यहाँ से जैसे गया, सबसे पहले हमारी जो थी एक 7 तारीख को राइड स्टार्ट हुई, तो हम पहुँचे थे हम सीधे नारकंडा। तो नारकंडा पहुँचते पहुँचते हमारे पास एक हिमालयन BS6 का मॉडल था, उसके रियर ब्रेक में दिक्कत आ गई। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसका आई बटन में लिंक डाल दूँगा। क्या इशू था थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। इशू था उसके रियर ब्रेक का। तो हिमालयन में डबल डिस्क होता है, तो रियर ब्रेक में जो प्रॉब्लम आ रखी थी, उसमें पंपिंग कर रहे थे लेकिन ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। तो आप लोग जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, डबल डिस्क हो, सिंगल डिस्क हो या ड्रम ब्रेक हो, प्रॉपर ब्रेक को अच्छी तरह चेक करके जाओ। और बुलेट बाइक है तो ब्रेक शू तो रिप्लेस करके ही जाओ। ठीक है। तो उस गाड़ी में थोड़ी मैंने जो ब्रेक फ्लूइड था उसकी वहाँ पे पंपिंग की, और उसके अंदर बबल्स बने हुए थे, मतलब एयर बन गई थी रियर ब्रेक में। तो मैंने उसमें कम से कम तो 10 मिनट लगाए थे। टूल्स हमारे पास कुछ अवेलेबल थे, जो हमारे एवेंजर वाले BS6 की गाड़ी थी उसके पर टूल किट थी। मैं कुछ नहीं लेके गया। ठीक है। मैं तो खाली जो बाइक के टूल थे उसी के साथ गया था, और कोई इशू भी नहीं आया। लेकिन टूल की थोड़े बहुत टूल होने चाहिए, अगर कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। तो वहाँ पर करे तो उसके ब्रेक ठीक हो गए थे। मतलब पहले सबसे पहले आई थी हमारी एवेंजर में, सॉरी हिमालयन में, रियर ब्रेक का इशू। तो उसके बाद हमारी राइडिंग मस्त चली। तो जैसे हम नारकंडा से आगे गए, तो हम जब काजा पहुँचे ना, तो काजा पहुँचने के बाद जो हमारी एवेंजर BS6 मॉडल थी उसमें प्रॉब्लम आई। क्या, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी और मिसिंग कर रही थी। तो वो हम ऊपर गए तो गाड़ी क्या है, दब रही है। वो मेरे को शिकायत करने लगे, कहाँ, चिटकुल में प्रॉब्लम करने लगी गाड़ी। तो उन्होंने बोला अभी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। लेकिन जब मेरे को लग रहा था, नहीं, जो हमारे एवेंजर वाले थे अनुपम भाई थे, उनको थोड़ी देर लग रहा था प्रॉब्लम, क्लच प्लेट ख़राब होगी। मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टेस्ट ड्राइव ले, क्लच प्लेट तो ओके हैं। तो जैसे ही हम काजा पहुँचे, काजा के बाद सुबह मॉर्निंग मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट हो बंद हो, स्टार्ट हो बंद हो। तो मैंने उसको प्रॉपर चेक किया, फ्यूल पंप को देखा मैंने, गाड़ी चाबी स्विच ऑन ऑफ किया था, तो ना फ्यूल पंप अटक रहा था थोड़ा, मतलब प्रॉपर वर्किंग में नहीं था। तो मैंने क्या किया, उससे ही मेरे को महसूस हो गया था हाँ इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने वहाँ से गाड़ी को पैर लगाया, और किसी बाइक की वर्कशॉप तो काफ़ी दूर थी, एक कार वर्कशॉप पे लेके गया, टूल लिए वहाँ से, और उसके जो फ्यूल का फ़िल्टर होता है ना, उसको मैंने निकाल दिया। मतलब उसकी जो फ्यूल लाइन थी उसको क्लियर कर दिया। फ्यूल फिल्टर उसका बिल्कुल ब्लॉक हो रखा था। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे, उसका बटन भी आई लिंक में आ जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। उसके बाद वो गाड़ी मस्त चली, कोई इशू नहीं आया, पूरा परफेक्ट गया। फिर हम पूरी राइड की, हमने कोई दिक्कत नहीं आया। तो आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है, कभी भी कोई BS6 गाड़ी, कोई भी गाड़ी BS6 लेके जाते हो, स्प्लेंडर लेके भी गए हैं लोग बाग, साइन भी लेके गए हैं, मतलब कोई भी गाड़ी लेके जाते हो, यामा की, हीरो की, होंडा की, TVS, कोई भी गाड़ी ले जाते हो, खासकर BS6, तो फ्यूल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर होता है फ्यूल पंप के अंदर। उसका काम क्या है, उसका काम है फ्यूल की सप्लाई जो पंप में देना ना, उसको क्लीन करके देना होता है। तो उसको भाई रिप्लेस करके ले जाओ। ठीक है। नया डलवा के ले जाओ, चाहे वो 10,000 किलोमीटर चला है, चाहे वो 5,000 किलोमीटर चला है। क्योंकि अगर वहाँ पर फंसते हो ना, जैसे कि वो काजा में फंस गए थे, तो काजा में भाई हम, मेरे ग्रुप के साथ मैं था, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन काजा में मैकेनिक तो हैं,
लेकिन BS6 के मैकेनिक नहीं है भाई, तो थोड़ा सोच समझ के जाना। BS6 की जो गाड़ी लेके जाते हो तो फ्यूल पंप का फिल्टर जो फ्यूल टैंक के अंदर लगा होता है उसको रिप्लेस करा के जाओ, ठीक है। एक ये समस्या आई थी मेरे पास। दूसरा हमारा आई थी उसके किस में एक क्लासिक जो BS3 का मॉडल था, वो तो जाते जाते प्रॉब्लम आ रही थी। कहाँ से? क्योंकि वो जा रही थी, हम काजा पहुँचे भी नहीं थे। उस बीच में वो गाड़ी ना ज़्यादा एक्सलेट नहीं कर रही थी, मतलब ज़्यादा रेस नहीं ले रही थी। तो उसमें क्या इशू आया था, उसके रियर ब्रेक थे ना, उसमें प्ले होती है 20 से 25 mm की प्ले, ठीक है। और उसमें प्ले की थी 8 से 10 mm की, जैसे कि फ्रंट ब्रेक में होता है, क्लच में और फ्रंट ब्रेक में होती है। तो उसमें बहुत कम प्ले थी। और उनके बेटे का जो उनका बेटा साथ में गया था, उनके कम से कम वेट मान के चलो 85 या 90 kg के अराउंड था उनका। तो गाड़ी जैसे ही नीचे से बेटा बैठा था तो गाड़ी उस पर जो थी ना चढ़ाई पे प्रॉपर पिकअप नहीं ले रही थी। तो मैंने चेक की उसका, तो उसने रियर ब्रेक क्या किया, थोड़ा लूज़ कराया, उसके बाद गाड़ी वो भी मस्त गई। तो रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक अगर लेता है उसमें फ्री प्ले रखनी ज़रूरी होती है। कितने 25 से 30 mm की प्ले। बीच में कभी रास्ते में जैसे कि मान लगता है आपको चढ़ाई में थोड़ा डाउन हो गई, थोड़ा टाइट कर लो। कुछ 12-13 की चाबी, 14-15 की चाबी, ऐसे थोड़ा बहुत छोटे मोटे टूल था अपने जो टूल किट होती है ना बाइक की, उसके अंदर होते हैं। तो उससे आप थोड़ा ब्रेक एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इतने टाइट ना हो जिससे कि हमारी गाड़ी की प्रॉपर पीके नहीं लगे। रियर व्हील ऐसा हो रखा था बिल्कुल जाम, मतलब जैसे मैंने पानी डाला तो धुआं उठा उससे, मतलब गर्म हो गया था वो, ठीक है। तो ब्रेक की फ्री प्ले की थोड़ा ध्यान दें, सर्विस प्रॉपर ध्यान करवा के जाएं। सर्विस में एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, साथ में फ्यूल फिल्टर बोला ना जो पेट्रोल टैंक का, अगर आपकी 20 गाड़ी है तो ठीक है। कार्बोरेटर क्लीन अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके चले। और हाँ, जैसे कि आज आपको मॉर्निंग में निकलना है, कल मॉर्निंग में निकलना है, तो उसको कम से कम 1 वीक पहले सर्विस कराएं और 1 वीक उसको गाड़ी को चलाएं मार्केट में। जैसे कि आपको ड्यूटी पे जाना है या कहीं जाना है, उससे 5 से 6 दिन में कोई छोटी मोटी कमी है तो आपको पता चल जाएगा, उसको पूरी करा के तब गाड़ी को लेके जाएं, ठीक है। और इशू मेरे पास नहीं आया था। हाँ, ये गाड़ी आई थी जैसे कि हम कहाँ गए थे, चंद्रताल। लास्ट वाले दिन चंद्रताल से निकले थे हम सीधा मनाली के लिए। तो वो रास्ता 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर के राउंड है, लेकिन उस रास्ते में हमारे को कम से कम 7 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि सारा जो ऑफ रोडिंग रास्ता है उसमें 10 से 15 की स्पीड चलती है, 20-25 मुश्किल बता रहा हूँ आपको। दूसरा तीसरा गियर ही लगता है उसमें, ज़्यादा वो नहीं लगता। तो वहाँ पे एक हमारा वाटरफॉल था, मतलब उसमें काफ़ी गहराई थी, पानी कम से कम 2-2.5 फीट थी। तो मेरी बाइक भी निकल गई थी, सारी निकल गई थी। तो थंडरबर्ड जैसे निकली ना हमारी BS4 का मॉडल, उसमें क्या जैसे बाहर निकलते ही उसमें क्या हुआ, मेन फ्यूज़ उड़ा दिया बैटरी के पास जो होता है। तो गाड़ी में इग्निशन लाइट जो होती है ना अपनी, वो आई नहीं। तो मैंने चेक करी, देखा फ्यूज़ उड़ा दिया। तो उस टाइम मैंने क्या किया, सीधा एक तार लिया वहाँ से और फ्यूज़ खोल कर चेक भी किया प्रॉपर, लेकिन नहीं लग रहा था मेरे को भाई यहाँ हो रहा। तो मैंने इग्निशन स्विच पे दे दिया, कहाँ पे, हैंडल लॉक पे, और जो वायरिंग साइड से गया था उसको तार को हटा दिया, जिससे गाड़ी स्टार्ट तो होगी लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होती। और मैंने चार्जर का तार देखा था, उसमें स्मेल आ रही थी। तो मैंने वहीं पता चल गया था वहाँ इसका चार्जर शॉर्ट हो गया। तो पानी में जाने के जो हमारा RR था ना वो ख़राब हो गया उसका, और मेन फ्यूज उड़ा दिया। ऐसे कैसे करके मतलब थोड़ा हम उस टाइम मनाली के नियर बाई ही थे, पहुँचे थे, यानी 8-10 किलोमीटर पहुँच चुके थे उस टाइम हुआ था ये क्या काम। तो जैसे हम मनाली पहुँचे तो उसकी बैटरी डाउन होगी गाड़ी, क्योंकि वो बैटरी पर ऑपरेट होकर चली गई थी थोड़ी बहुत दूर। तो वहाँ पे किक से स्टार्ट हो रही थी, सेल्फ नहीं रही थी। तो मेरे को हाँ भाई हो गया काम, इसका काम मैंने बता दिया उसको, मैं भाई अब ऐसा है मनाली, या तो हमने किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से जो RR यूनिट है वो परचेज़ करके यहाँ लाना पड़ेगा, या गाड़ी को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी को वहाँ ले जाने में बहुत परेशानी थी, क्योंकि मनाली के अंदर जाम लगा होता है, ट्रैफिक काफ़ी होता है कारों का, क्योंकि इस टाइम बहुत रश होता है मई में, ठीक है। तो जो भाई का लड़का है, विकी है, जो वीडियो आती है उसकी, उसने सजेशन किया क्यों ना किसी दूसरी बाइक की बैटरी हम इसमें लगा दें। और जो इसका शोरूम हमारे वहाँ से था अराउंड 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर। तो मैंने उसकी दूसरी गाड़ी की बैटरी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट जैसे कि ढलाना रही थी तो चाबी स्विच ऑफ कर लेता था। तो ऐसे हम पहुँच गए ऑथराइज सर्विस सेंटर। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर हमने चार्जर लिया
और डाला, तब गाड़ी ठीक हुई थी। तो इलेक्ट्रिकल आइटम ख़राब हो सकते हैं आपके, थोड़ा अच्छी तरह चेक करा के जाओ। बैटरी एक चीज़ और हो, बैटरी 2-2.5 साल पुरानी ना हो, थोड़ा नई बैटरी लेके जाओ तो बढ़िया रहेगा। हमारे किसी गाड़ी में बैटरी का कोई इशू नहीं आया, लेकिन हो सकता है ज़्यादा ठंड एरिया में जाओगे तो दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैं अभी गया था अपने इसमें स्पीति टूर में, तो मज़ा आया। लेकिन जो 2023 में आया था ना मेरे को, कहाँ का, लद्दाख टूर का मज़ा, वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि ना तो कोई बीच में स्नोफॉल हुई। मतलब वो जो ठंड थी, दिन में बहुत गर्मी, रात को ठंड थी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं था जो भी होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हैं उसका काफ़ी असर है, ठीक है। बाकी लद्दाख टूर मेरा मस्त था, 12 दिन का टूर था। उसमें हमने राइड की थी अराउंड 3200 किलोमीटर चले थे हम, 3200 किलोमीटर। और स्पीति टूर पे हमारी जो बाइकें चली हैं वो 1850 किलोमीटर चली हैं। और बाइकों ने जो माइलेज, मेरी बाइक ने जो माइलेज दी है उसने अराउंड दी है 42 की। बढ़िया चली, मस्त, कोई इशू नहीं आया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पर भी जैसे कि आप जाते हो चेन वॉश करा, जैसे कि मैंने क्या क्या ध्यान किया, वाटरफॉल से निकलते थे ना, पानी लगता है चेन पे, तो क्या होता है, चेन 1-2 घंटे में ही सूख जाती है। और जो आपने चेन लूप कर रखा है ना, वो सूखने से क्या होता है, चेन आवाज़ करना स्टार्ट करती है। तो मैं क्या था, चैन क्लीनर लेके गया था, तो जैसा भी मेरे को लग रहा था चैन में थोड़ा साउंड हुआ है, चैन गीलापन ख़त्म हो गया पानी लगने के कारण, तो मैं चैन क्लीनर से गाड़ी, उस चैन क्लीनर से चैन पर स्प्रे करता था और गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी एक्सीलेटर कर देता था। तो जितनी भी मिट्टी थी ना वो सारी हट जाती थी। उसके बाद मैं कपड़े से साफ़ करके या किसी ब्रश से साफ़ करके मैं उसमें चैन लूप लगाता था। और हाँ, डेली मैं मॉर्निंग में चैन लूप मारता था। क्यों? क्योंकि चैन पे 300-400 किलोमीटर चलने के बाद चैन लूप ऑटोमेटिक ख़त्म हो रहा था और चैन थोड़ी हार्डनेस, गाड़ी के अंदर जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाती थी। तो मैं डेली ये करता ही था। लेकिन पानी में कहीं पे भीगी, बारिश में भीगती है या कहीं वाटरफॉल निकलते हो उसमें गीलापन हो गया, तो आपको 5-10 किलोमीटर चलने के बाद ही देखोगे उसमें जो चैन लूप की होता है ना, अपना चिकनापन, गीलापन, वो ख़त्म हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक पानी का वो हो जाता, असर हो जाता है उसमें। तो वहाँ पे आपने चैन क्लीनर से ही साफ़ करके चैन लूप करवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही किया है और गाड़ी स्मूथ गई है। और किसी तरह का कोई, हमारी 5-6 गाड़ी थी, किसी में कोई इशू ज़्यादा नहीं आया। लेकिन आप अगर केयरिंग करके ले जाओगे, प्रॉपर टाइम पर सर्विस, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर मैंने बताया B6 में, और प्रॉपर पेट्रोल का कोई इशू नहीं, पेट्रोल की कैनी लेने की स्पीति टूर पे ज़रूरत नहीं है। तो हर जगह काजा में पेट्रोल पंप है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। लद्दाख टूर पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी को खास वो नहीं है। बाकी टूर मस्त रहा, मज़ा आ गया। बाकी हर साल कोशिश करेंगे ऐसे टूर पर जाने की। 8-10 दिन की राइड थी, तो जो देखने वाले, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, जो लाइन में फंसे रहते हैं काम धंधे में, तो यार कभी टायर निकालो और घूम के आओ, प्रकृति देखने, थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है। बाकी कुल मिला के टूर अच्छा रहा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, ऐसे वीडियो में आते रहेंगे। अभी मैंने कैमरा सेटअप घर पे कर लिया है और कोशिश करेंगे जो आपके वे कमेंट आते हैं ना चैनल पे, मेरे उसमें आते हैं, तो उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहते हो जवाब दूँ तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं।